गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका वंस अगेन कॉमर्स विद सेट चैनल पे। हम लोग ने शुरुआत की थी बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट से। सो आवर फर्स्ट सब्जेक्ट वाज बिजनेस कम्युनिकेशन। हम लोग उसी के साथ अपनी जर्नी को शुरू करते हैं। और बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर टॉपिक में और चैप्टर्स पे जाने से पहले हम लोग को फंडामेंटली अवेयर होना पड़ेगा विद द टर्म बिजनेस। अब बिजनेस है क्या? बहुत लोगों को लगता है खरीदना और जो है बेचने को शायद बिजनेस कहते हैं, ठीक। और बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स सर्विसेज, यही किताबों में लिखा रहता है, यही आप लोग बोलते चलते पाए जाते हैं। तो हम बिजनेस को काफी डेप्थ के अंदर समझेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं पैसे कमाने के और भी तरीके क्या है। देखिए, सबसे आसान तरीका अगर देखा जाए पैसे कमाने का, रुपए कमाने का अगर होगा, तो आपको आसपास आपके जो मिल जाएंगे चोर, जितने भी चोर चक्के हैं, ठीक। चाकू निकाला, किसी के ऊपर तान दिया, बंदूक निकाली, किसी पर तान दी, और फिर उसका पैसा या उसकी जो है जो भी उसके बिलोंगिंग्स है अपने पास रख ली। बट सबसे दिक्कत इसमें ये चीज है कि ये सारी चीजें अनलॉफुल है। अनलॉफुल इन द सेंस कि सरकार ने इन चीजों को मना किया कि प्लीज डोंट डू दिस, इससे जो है सोसाइटी को नुकसान पहुंच रहा है। और दूसरी चीज, आप भी नहीं चाहोगे कि किसी का नुकसान करके आपका पेट चले, ठीक। एक दिन कर लिया, हो सकता है 2 दिन कर लिया, एक दिन किसी की पॉकेट मार ली, दूसरे दिन भी आपने किसी की पॉकेट मार ली, पर तीसरे दिन तो आप कूट दिए जाओगे, राइट। तो हमारे पास 3 फंडामेंटली अर्निंग के सोर्सेस। फर्स्ट ऑफ ऑल इज अवर एम्प्लॉयमेंट, सेकंड वी हैव प्रोफेशन, देन वी हैव बिजनेस। थोड़ा सा हम डिटेल में समझ लेते हैं कि बिजनेस है क्या, उससे पहले जान लेते हैं एम्प्लॉयमेंट क्या है। डेफिनेशन पर हम लोग नहीं जाते, हम लोग डेफिनेशन पर नहीं जाएंगे। एक मोटा मोटा ऊपरी तरीके से समझेंगे कि बिजनेस से पहले एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशन क्या क्या है। एम्प्लॉयमेंट के अंदर जो 2 प्राणी पाए जाएंगे उन्हें आप कहोगे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई। अगर इसे कहें तो ये कहलाएगा मालिक और ये कहलाएगा नौकर। और एम्प्लॉयमेंट का जो हिंदी ट्रांसलेशन है वो है नौकरी। अंडरस्टूड। इसके अंदर पैसे किसे कमाने हैं? ऑब्वियसली नौकर को। किससे कमाने हैं? मालिक से, यानी एम्प्लॉयर से। अब हमें इसके अंदर क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू कैन नॉट यूज योर ओन ब्रेन। अपना दिमाग का इस्तेमाल आप नहीं कर पाओ। सपोज आपके घर के आसपास एक गार्डन एरिया है, जिसकी गार्डनिंग करने के लिए, जिसकी रखवाली करने के लिए, जिसकी देखभाल करने के लिए आपने एक गार्डनर को अपॉइंट किया और उससे आपने कहा कि मेरे यहाँ पे आप इस बागवानी को संभालिए, बदले में आपको हर महीने सपोज से 3,000 रुपए मिलेंगे, 100 रुपीज पर डे के हिसाब से, या फिर दिन खत्म होते मेरे से 100 रुपए लेके चले आप। अंडरस्टूड। तो वो इंसान आपके लिए आपका एम्प्लॉय हो गया और आप क्या हो गए? एम्प्लॉयर। तो यू कैन नॉट यूज योर ओन ब्रेन। हम इसमें एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि आपने उससे कहा है थ्रू आउट 30 डेज, महीने के 30 दिन आपको पौधों पे पानी डालना है। और अभी जैसे बारिश का मौसम चल रहा है, जुलाई का महीना है, बारिश हो रही है, बट आपको वो इंसान खाली नहीं दिखना है। आपको मतलब चिढ़ मचती है कि अगर आप उसे रुपए दे रहे हो तो आप उससे काम जरूर लोगे। बारिश हो रही है एक दिन, सपोज 20 जुलाई, और उस समय आपका माली आया हुआ है और आप उसे खाली नहीं देख पा रहे हो। आप अपने मालिक से कह रहे हो कि माली जाओ पौधों में पानी डालो। माली आपसे कहता है मालिक यहाँ पे तो बारिश हो रही है, अभी मैं पानी डाल के करूंगा क्या? तो फिर आपको बड़ा बुरा लगता है। आप उसे कहते हो अगर पानी नहीं डालोगे तुम, कल से काम पे मत आना। वो मरता क्या ना करता, पौधों में पानी डालना शुरू कर देता है, जबकि बारिश ऑलरेडी हो रही है, पौधों को पानी मिल रहा है, और वो फिलहाल नौकर की स्थिति में है, इसलिए वो इंसान होकर भी अपना ब्रेन नहीं यूज कर पा रहा है। ये दिक्कत है नौकरी के अंदर। दूसरा पॉइंट है आपका योर इंडिपेंडेंस इज लॉस्ट। आपकी आजादी खत्म हो जाती है। एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं। 22 तारीख को आते हैं, 2 दिन बाद, 20 के बाद 22 तारीख, उस मालिक के घर पे फंक्शन है, एक शादी पड़ी हुई है। वो आपसे कहता है मालिक ऐसा है 22 तारीख को मेरे घर पे फंक्शन है और शादी पड़ी हुई है, मुझे उस शादी को अटेंड करना है, मुझे छुट्टी दे दीजिए और तनख्वाह मत काटिएगा उस दिन की। आपको लगता है अरे ये तो मेरा नौकर है। आप उसे कहते हो अगर है ऐसा है, अगर तुम 22 तारीख को काम पे नहीं आओगे तो तुम्हें अगले दिन से आने की जरूरत नहीं है। फिर वो मालिक मरता क्या ना करता, वो आ जाता है। वो अपनी लाइफ लीड नहीं कर पा रहा है और बेसिकली उसकी इंडिपेंडेंस लॉस्ट हो गई, जस्ट बिकॉज उसने आपके यहाँ पे नौकरी करने का अग्रीमेंट कर लिया है। तो वो अपनी स्वेच्छा से कुछ नहीं कर पा रहा। तो ये सारी चीजें करने के बाद उसे मिल क्या रहा है? उसकी आजादी भी चली। पॉइंट नंबर 3, एजुकेशन हैज ए रोल टू प्ले। नौकरी में एजुकेशन का बहुत बढ़िया रोल है, ठीक। जैसे अभी के समय अगर देखते हैं, वो माली आपका नौकर है, बट आगे जाके जब आप जॉब कर रहे होगे या फिर आपके घर से भी कोई जॉब करने जा रहा है, नौकरी करने जा रहा है, तो उसकी स्थिति सेम है। बट दोनों में कॉमन चीज क्या है कि वो माली भी आपका नौकर है
और आपके घर से जो इंसान कहीं पे नौकरी करने के लिए गया है वो भी किसी ना किसी का नौकर है। वो जो माली या गार्डनर है वो धूप में आपके बगीचे में काम कर रहा है पसीना बहा के, और फर्क ये है कि आपके घर से जो इंसान नौकरी करने के लिए गया है मे भी वो एक एसी कमरे में बैठा हो, बट कंडीशन अप्लाई, वो अपना दिमाग अब भी नहीं यूज कर पाते। उनके बॉस जो आप उनसे करवाते हैं उनको वही करना पड़ता है। उनकी आजादी अभी भी खतरे में है, क्योंकि आपके घर पे कितने फंक्शंस पड़ते हैं, इसके बावजूद भी आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके जो बड़े भाई बहन हैं, आपके जो नाते रिश्तेदार हैं, वो अपनी जॉब का हवाला देके उन फंक्शंस को, उन पार्टीज को, उस इवेंट्स को नहीं अटेंड कर पाते। ठीक, एजुकेशन का रोल ये है कि आपको टफ वर्क से हटा के थोड़े से इजी वर्क के अंदर डालता है, जहां पे आप अपना हाथ पांव का इस्तेमाल कम, दिमाग का इस्तेमाल ज्यादा करते हो। फॉर एग्जांपल, यू बिकम अ क्लर्क इन ए बैंक। आप बैंक में क्लर्क बन जाओगे तो आपके लिए एक डेस्क होगी, एक चेयर होगी, एक एसी वाला एनवायरमेंट होगा, और कर आप तब भी नौकरी ही रहे हो फॉर द बैंक। बैंक आपका एम्प्लॉयर है और आप बैंक के एम्प्लॉय हो। वहां पे भी आप अपना दिमाग नहीं यूज कर पा रहे हैं। बैंक का मैनेजर जो आपको काम दे रहा है वो आपको करना पड़ रहा है। आप छुट्टी लेने की प्रयास करते हो, मैनेजर आपको छुट्टी नहीं देता है। एजुकेशन का रोल ये है कि यू आर बेटर देन द गार्डनर। वो माली आपके लिए काम करता है धूप पे और गंदगी में, और आप कर रहे हो साफ सुथरे स्पेशियस एनवायरनमेंट जहां पे एसी वगैरह चल रही है और एक थोड़ा बहुत कंफर्टेबल लेवल आपको मिल रहा है वर्किंग करने के लिए। सो एजुकेशन का रोल है। ये सारी चीजें करने के बाद मिलता क्या है, व्हाट डू यू गेट इन रिटर्न? उसे बोलते हैं बेटा दो चीजें, आइदर वेजेस और सैलरी। हिंदी में इसको कहेंगे बेटा दिहाड़ी, और इसे कहेंगे बेटा तनख्वाह। देखिए, जो इंसान की पढ़ाई लिखाई का लेवल कम होता है उसे सेम डे पैसे चाहिए होते हैं, क्योंकि उसको डेली के खर्चे मेड आउट करने हैं। तो वो जैसे ही 5 बजते हैं, 7 बजते हैं, जो भी उसके जाने का समय होता है सर्विस देने के बाद, वो आपसे मांगता है कि मालिक आज की दिहाड़ी दे दीजिए। वो 300 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, कुछ भी हो सकते हैं। पढ़ा लिखा इंसान इस तरीके की हरकतें नहीं कर पाता। वो कहता है मालिक आपने मुझे काम पे जरूर रखा है, बट जो मेरे जो पैसे बनते हैं ना डेली के हिसाब से, आप मंथ एंड में देना, और उसको अच्छे से नाम देना। किस नाम से? सैलरी या तनख्वाह। एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखना चाहो तो एक बैंक में आपका क्लर्क, राइट, उसके अलावा टीचर इन ए स्कूल, whatever the manager asks the clerk in the bank, उस इंसान को वो काम करना पड़ता है, उस क्लर्क को वो काम करना पड़ता है। whatever the principal asks the teacher in the school, उस टीचर को वो काम स्कूल में करना पड़ता है। तो दोनों ही केसेस में इंडिपेंडेंस और जो ब्रेन का यूसेज है वो उसका प्रॉपर यूज हो नहीं पाता है, राइट। अच्छा, ये हमारे क्या है? एग्जाम्पल्स। दीज आर एग्जाम्पल्स। अब सबसे बड़ी दिक्कत यही फेस हो रही थी लोगों को कि उनकी इंडिपेंडेंस खत्म हो रही थी और वो अपना ब्रेन यूज नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए दे स्टार्ट स्विचिंग। वो ऐसी जगह मूव करना चाहते हैं जहां पे इंडिपेंडेंस हो और वो अपना ब्रेन फुल्ली यूज कर पाए। इसीलिए वी हैव एन अर्निंग मेथड दैट इज नोन एज बाय द नेम प्रोफेशन, यानी कि अगर हिंदी में अगर इसको कहें तो इसे बोलते हैं बेटा पेशा। ये उनका पेशा। अच्छा, यहां पे कौन कौन से प्राणी पाए जाएंगे? तो यहां पर भी बेटे दो प्राणी पाए जाएंगे। कौन कौन से? फर्स्ट इज द सर्विस प्रोवाइडर, जिसे आप खुद को इमेजिन कर सकते हो सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि आप। और दूसरा बेटा जिसको आप सर्विस दे रहे होगे, जिसने सर्विस आपसे मांगी होगी, वो होगा आपका क्लाइंट। सर्विस प्रोवाइडर में आप खुद को समझ सकते हैं, क्लाइंट में जिसको सर्विस की रिक्वायरमेंट है। अंडरस्टूड? अच्छा, जैसे कि यहां पे आप अपने ब्रेन का इस्तेमाल नहीं कर पाते थे, यहां पे आपका ब्रेन फुल्ली फंक्शनल है। यू कैन हैव ए फुली फंक्शनल ब्रेन। आपके दिमाग पे कोई जोर नहीं रहेगा। जिस दिन आपका मन हुआ आप काम करोगे, जिस दिन आपका मन आप नहीं काम करोगे। कोई भी आपके ऊपर आपके दिमाग चलाने वाला इंसान नहीं मौजूद होगा। सर ऐसा कैसे हो सकता है? बात करते हैं बेटा फिर आगे। योर इंडिपेंडेंस इज लॉस्ट। यू आर द किंग, यू आर द क्वीन ऑफ योर इंडिपेंडेंस। यू आर द किंग या क्वीन ऑफ योर इंडिपेंडेंस। अपनी आजादी के राजा हो आप, राजा आदमी, है ना। कई बार आपने सुना राजा आदमी, राजा की तरह लाइफ लीड की, यानी कि कोई बंदिशें नहीं, आपके सोच पे कोई जोर नहीं, आपकी आजादी पे कोई जोर नहीं, आप मस्त मौला आदमी हो। जैसे जंगल में चलता हाथी, तो आप कहलाओगे पेशेवर या प्रोफेशनल, क्योंकि आप क्या कर रहे हो? किसी प्रोफेशन में हो। अच्छा,
एजुकेशन का कोई रोल है कि नहीं? एजुकेशन का जबरदस्त रोल है। इसी वजह से वो आपको आजादी भी मिली है और आपके ब्रेन पे कोई जोर नहीं चला पा रहा है। तो इसी के लिए हम कहते हैं एजुकेशन हैज सुप्रीम रोल। सर्वोच्च रोल जो आपका रहेगा वो आपकी एजुकेशन का रहेगा, यानी कि पढ़ाई लिखाई। जबरदस्त पढ़ाई लिखाई का रोल होगा। बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा आपको यहां इसके मुकाबले प्रोफेशन के अंदर। इसमें बेटा जो आपकी अर्निंग होती है बेटा, उसे फीस का नाम दिया जाता है, जो कि इंसान आपको सलाह देने के बदले में पे कर रहा होता है। इसी को कहते हैं बेटा फॉर कंसल्टेशन। आपसे आया, आपसे सलाह ली, आपने इतनी पढ़ाई लिखाई की है, सलाह देने के लायक बन जाते हैं, तो कंसल्टेशन के बदले में जो आपकी अर्निंग होती है बेटा, उसे फीस का नाम दिया जाता है। अच्छा सर, पैसे भी मिल रहे हैं, दिमाग पे जोर भी नहीं है, आजादी भी है, एकदम मस्त मौला काम यहाँ पे चल रहा है। कुछ एग्जांपल्स तो दीजिए बेटा। एग्जांपल के लिए आपके आसपास आपके डॉक्टर्स होंगे जो आपका ट्रीटमेंट करते हैं। आपको भी मालूम है कि आइसक्रीम आपके सेहत के लिए अच्छी नहीं है, बट डॉक्टर के पास जाते हो, सर मैं बड़ा बीमार पड़ा हुआ हूं, मुझे बुखार आ रहा है। डॉक्टर ने कहा अरे तुमने रात में आइसक्रीम खाई थी ना? कहा हाँ आइसक्रीम, अब मत खाना। ठीक है सर, नहीं खाऊंगा, और आप ठीक हो जाते हो। उसने आपको एक सलाह दी, ठीक, उसने आपकी क्या की? उसने आपको सलाह दी, वो सलाह आपने मानी, आप ठीक हो गए। डॉक्टर ने कहा लाओ 500 रुपए, आप तुरंत दे देते हो। तो डॉक्टर ने जो अर्निंग की आपसे, दैट विल बी कॉल्ड एज हिज और हर फीस फॉर कंसल्टिंग विद यू। उसने सलाह पर मशवरा आपको दिया, उसके उसने पैसे लिए। अच्छा, उसके बाद एक लॉयर या वकील, ये इंसान भी बहुत पढ़ा लिखा होता है। जैसे एक पर्टिकुलर कुछ केसेस में, जैसे हस्बैंड एंड वाइफ का मान लीजिए डिवोर्स होता है, तो एक वकील सलाह देता है हस्बैंड को या वाइफ को कि वेदर यू शुड कीप द चाइल्ड विथ यू, कि आपको बच्चों को अपने साथ रखना है या बच्चे को सामने वाली पार्टी को देना है। तो ये आप उस स्थिति में नहीं हो कि व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड। एक इंसान जिसने पढ़ाई लिखाई की हुई है, वो बेहतर स्थिति में है बताने की वेदर द चाइल्ड शुड बी विथ यू और विथ अदर पेरेंट। तो लॉयर ये काम किया। देन वी हैव इंजीनियर, हिंदी में से कहते हैं अभियंता। और ये इंसान क्या करता है? सपोज यू हैव टू गेट योर हाउस कंस्ट्रक्टेड, तो आप इनके पास अप्रोच करते हो और इंजीनियर से आप सलाह लेते हो कि इंजीनियर साहब आपका एरिया जो है वो थोड़ा सा दलदली एरिया है, दलदली इन द सेंस मार्शी एरिया है, वहां पे घर बनाने से क्या घर की जो नींव है वो डगमगा सकती है क्या? ऐसे एरिया में आप कितने फ्लोर्स को कंस्ट्रक्ट करते हो? जितनी भी रेलवे कॉलोनीज होती हैं, जो जहां पे ट्रेन वगैरह बहुत ज्यादा जाती हैं, वहां पे घर कंस्ट्रक्ट करना बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि जितनी बार ट्रेन आती जाती रहेंगी, आपके जो मकान के फाउंडेशन है वो हिलते रहेंगे, दीवारें हिलती रहेंगी, जो प्लास्टर वगैरह होता है वो चटक जाता है। तो आप खुद से घर बनाना शुरू करें, इससे पहले सलाह ले लो कि कैसे बनाना है कि वो घर बचा रहे। तो इंजीनियर भी आपको सलाह देता है, वो ऐसा नहीं कि आके हाँ मालिक अगले दिन गीटा इट्टी उठा के सरिया उठा के वो जाल बांधना शुरू कर दिया या मिस्त्री आने वाला काम करना शुरू कर दिया। वो इंसान आपको सलाह देगा कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट ए हाउस। देन वी हैव सीए या चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब आप बीकॉम कर रहे हैं, बीबीए कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, इसके बाद आपने सोचा कि आप अपना एक बिजनेस डालोगे। क्या अगले दिन आप सब्जी भाजी तरकारी लेके लाके शुरू हो गया कि भैया अब तो मैं बिजनेसमैन बन गया? बिजनेस करने के बहुत ढेर सारे तरीके होते हैं। आप अकेले बिजनेस करना शुरू करना चाहते हो तो उसके लिए सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस होता है, उसके लिए एक लाइसेंस लेने की आवश्यकता पड़ती है कुछ केसेस में, और आपको हो सकती है ये बात पता ही ना हो। देन यू हैव पार्टनरशिप, अपने साथ एक इंसान को और ले आइए। जब आपके एब्सेंस में भी बिजनेस को रन करना जरूरी है, आप बीमार पड़ गए तो बिजनेस तो ठप हो जाएगा। तो आप ही के जैसा इंसान जो इत्तेफाक से आप ही के जैसे सोच रखता है, वो इंसान आपके एब्सेंस में उस बिजनेस को संभालेगा। फिर आपको लगा कि नहीं नहीं, मेरे बिजनेस को ना पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में फैलाना है, पैसे की बहुत ढेर सारी जरूरत है, तो देन यू हैव टू ओपन अ कंपनी। तीसरा मॉडल है कंपनी, जिसमें पैसे भी बहुत आ जाएंगे और जबरदस्त लेवल का प्रोडक्शन हो जाएगा और डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल्स पॉसिबल हो पाएंगे कंपनी फॉर्मेशन से। अकेले या पार्टनर के साथ ही आप नहीं कर पाओगे। इसलिए जो भी आप देखते हो कि बड़ी बड़ी बिजनेस हाउसेस होते हैं, उनका जो फॉर्म होता है वो सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप ना होकर कंपनी फॉर्म करते हैं। ठीक, अब ये तीनों क्या होते हैं, ये आपने हो सकता है 11वीं 12वीं में पढ़ा हो, और आने वाले समय में भी आपको किसी ना किसी सब्जेक्ट के अंदर में आपको पढ़ाने वाला हूं। तो आपको तो ये मालूम ही नहीं है कि बिजनेस सोल प्रोप्राइटर का करें, पार्टनरशिप का करें या कंपनी फॉर्म में करें। तो उसकी आपको सलाह देगा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट। इस कला में पारंगत होता है कि आपका बिजनेस खड़ा कर दे और आपको सलाह दे देगी। तो डॉक्टर का जिस दिन मन, सीए का जिस दिन मन, लॉयर का जिस दिन मन, इंजीनियर का जिस दिन मन, वो अपनी ऑफिस को खोलेगा। उसका नहीं मन, आज छुट्टी, आज गर्मी बहुत है, आज मुझे एसी में सोना है, वो उस दिन अपने चेंबर को, अपने ऑफिस को, अपनी दुकान को नहीं खोलेगा, उस दिन वो परफॉर्म नहीं करेगा। वो इंसान आपको अपने दरवाजे से लौटाने की हिम्मत और जरूरत रखता है, क्योंकि उसके दिमाग पे किसी का जोर नहीं है, क्योंकि उसने पढ़ाई भर भर के की है।
जितने भी मैंने आपके नाम लिखवाए हैं उसके लिए पढ़ाई करना बहुत आसान नहीं है। डॉक्टर बनने के लिए आपको 12वीं के बाद नीट का एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, जिससे आप मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेते हो। लॉयर बनने के लिए आपको CLAT क्लैट का कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट आपको अपियर होना पड़ता है। इंजीनियरिंग में अपियर होने के लिए आपको IIT JEE का एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए आपको CA फाउंडेशन का एंट्रेंस देना पड़ता है। उसके बाद आपको 3 से 4 साल की पढ़ाई करनी पड़ती है कोर्स के अंदर। उसके बाद ऑलरेडी एक इंसान जो डॉक्टर बन चुका है, लॉयर बन चुका है, इंजीनियर या चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो एक पारंगत इंसान के अंडर आपको थोड़ी सी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है कि प्रैक्टिकल लाइफ में पढ़ाई के अलावा भी क्या क्या होता है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जानने के लिए। तब आप एक डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्सेट्रा बनते हो। उसके बाद आपके अंदर वो इंडिपेंडेंस और फुली फंक्शनल ब्रेन की कैपेसिटी आ जाती है और आप प्रोफेशनल कहलाते हो। अब देखिए, आप लोग कहोगे सर हमने तो सुना है डॉक्टर सरकारी भी होते हैं, वो तो एम्प्लॉय होते हैं, उनको सैलरी आती है। बिल्कुल, वो डॉक्टर जिनकी डॉक्टरी नहीं चल पाई, उनके पास पेशेंट्स नहीं आ रहे हैं, वो सोचते हैं चलो सरकार ने वैकेंसी निकाली है, भरते हैं और सरकारी डॉक्टर बन जाते हैं। वो सरकार से तनख्वाह पाते हैं तो वो सरकार के नौकर बन जाते हैं। तो वहां पे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का जो रिलेशन है वो एस्टैब्लिश हो गया, तो वो डॉक्टर चला गया एम्प्लॉयमेंट के अंदर। कुछ बीटेक पास करे हुए बच्चे जब वो लास्ट ईयर में होते हैं, कंपनी आके उनको हायर करके ले जाती है, क्या हमारी कंपनी में जॉब करो, तो जॉब इज ऑल्सो एम्प्लॉयमेंट, उसमें भी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन होगा। आप भले ही एसी के कमरे के अंदर काम कर रहे होते होंगे, बट आप तब भी अपना ब्रेन नहीं यूज कर सकते। कंपनी ने आपको कहा है फलाना गाड़ी के अंदर आपको इलेक्ट्रिकल का काम करना है, बीइंग एन इंजीनियर, तो आपको वही करना पड़ेगा। आप अपनी मर्जी से नहीं कर पाओगे, योर इंडिपेंडेंस इज लॉस। कंपनी ने कहा संडे को भी वर्क होगा, तो आप बहुत पढ़े लिखे होने के बावजूद भी संडे को आके अपनी हॉलीडेज को मार के भी आके काम करते हुए पाए जाते हो। एजुकेशन का रोल तब भी रहेगा क्योंकि आपने पढ़ाई लिखाई तो यहां से कर ली, बट आपकी दुकान चल नहीं पाई, तो आपको खसक के यहां पे आना पड़ा। और यहां से जब आप तंग हो जाते हो, आप खसक के यहां चले आते हो। अंडरस्टूड? फिर हम लोग तो पढ़ रहे हैं बिजनेस। बेटा, बिजनेस के पढ़ने से पहले हमको 2 सही तरीके जो सोसाइटी ने एक्सेप्ट कर लिए कि हाँ इस तरीके से पैसे कमाओ, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। बिजनेस क्या होता है, बिजनेस के अंदर क्या क्या चीजें शामिल होती है। बिजनेस यानी कि व्यवसाय। बिजनेस ने कहा एम्प्लॉयमेंट, तुम्हारे अंदर जो चीजें शामिल नहीं है मेरे पास आ जाओ। प्रोफेशन, तुम्हारे अंदर जो चीजें शामिल नहीं है मेरे पास आ जाओ। तो जो कुछ भी बच जाता है वो सीधा उठ के बिजनेस के अंदर चला आता है। सर ऐसी कौन सी चीज है जो इन दोनों से बच जाती है और बिजनेस के अंदर चली आती है? सर हमने तो सुना है बिजनेस इज एन एक्टिविटी ऑफ सेल एंड एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज फॉर मनी, प्रॉफिट एक्सेट्रा एक्सेट्रा डन ऑन ए रेगुलर बेसिस। बेटा ये किताबी डेफिनेशन है, हमको किताबी डेफिनेशन पढ़नी नहीं है, हमको मूल मंत्र जानना है कि रियलिटी में चीजें हैं क्या। डेफिनेशन रट के आप सालों साल आते आए हो, अगर आप भी आपने डेफिनेशन रटी तो फिर आपके आने वाली जनरेशन का क्या होगा, उनको आप क्या पढ़ाओगे? तो हमें मूल मंत्र जानना है, हमको फंडामेंटल चीजें जाननी है, डेफिनेशन के जो परे हैं। बिजनेस ने कहा जो चीजें एम्प्लॉयमेंट अपने अंदर नहीं समा पाया, जो एम्प्लॉयमेंट के अंदर शामिल नहीं है, इधर आ जाइए, जो चीजें प्रोफेशन के अंदर शामिल है, नहीं हो पाई, उनका भी यहां पे स्वागत है। तो क्या बच जाता है? 3 काम, गिन के 1, 2 और 3 काम बच जाते हैं। ठीक, क्या 3 वो काम क्या है? सबसे पहला काम है बेटा मेक, बनाओ। दूसरा सेल। तीसरा हेल्प, मदद करो। बनाओ, बेचो, मदद करो। यही काम बच जाता है जो प्रोफेशन में और एम्प्लॉयमेंट में नहीं है। बिजनेस ने कहा है इधर आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। तो क्या बनाते हैं, क्या बेचते हैं, क्या मदद होती है? तो बेटा 2 चीज। बिजनेस के अंदर काम क्या है? 3, मेक, सेल, हेल्प। क्या बेचे, क्या हेल्प, सॉरी क्या बनाए, क्या बेचे, किस चीज की हेल्प करें? 2 चीजों की, केवल और केवल 2। आपको बनाना है केवल 2 चीजें, गुड्स या सर्विसेज। बेचनी भी क्या है? वही जो बना दिया आपने, गुड्स या सर्विसेज। हेल्प क्या करनी है आपको बनाने में? किस चीज के लिए आप हेल्प करोगे? ऑब्वियसली गुड्स एंड सर्विसेज। आपको बिकवाने में किस चीज की हेल्प करनी है? अगेन गुड्स एंड सर्विसेज। सर ये गुड्स एंड सर्विसेज है क्या? जो दिखता है वो गुड्स है, जो नहीं दिखता वो सर्विसेज है ना? आपने भी यही पढ़ा है, मैंने भी यही पढ़ा है, बट आगे आने वाली वीडियो में हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज को फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे और इस तरह से मैं आपके दिमाग में बैठाऊंगा, आप आने वाली 7 पुश्तों तक उसको पढ़ा पाओगे और आपके दिमाग से वो चीज कभी नहीं भूलेंगे और आप किसी को भी वो पढ़ाने लायक बन जाओगे। तो
हमने आज पढ़ा कि बिजनेस होता क्या है, इसकी छोटी सी झलक देखी। उससे पहले पैसे कमाने के कौन कौन से तरीके, एक तरीका मैंने आपको बताया, आप चाकू या बंदूक तान दो लोगों पे और उससे कहो कि अपना पैसा मुझे दे दो, एक वो तरीका है, पर वो चल नहीं पाएगा क्योंकि कूट दिए जाएंगे या आपको अंदर कर दिया जाएगा। दूसरा, हमने कहा कि सोसाइटी ने किन 3 तरीके से पैसे कमाने को एक्सेप्ट किया है। पहला है आपका एम्प्लॉयमेंट, नौकर बन जाओ किसी के, बट ये दिक्कतें हैं, जो कमाओगे उसे वेजेस या सैलरी कहोगे, ठीक, जैसे कि एक बैंक क्लर्क और एक स्कूल का टीचर। प्रोफेशन के अंदर जबरदस्त आपके पास एजुकेशन होगी, जबरदस्त आपके पास नॉलेज होगी, वो नॉलेज आप सामने वाले लोगों को देंगे और मोटा पैसा लोगे सलाह के नाम पे, कंसल्टेशन फीस के नाम पे, डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर और चार्टर्ड अकाउंटेंट। फिर अब हमारे पास बचा अगला तरीका पैसा कमाने का, यहां पे आप कहलाओगे बिजनेसमैन, क्योंकि आप करोगे बिजनेस। बिजनेस ने कहा हम क्या है, अपने परिचय देते हुए, जो चीज एम्प्लॉयमेंट में नहीं आई आ जाओ, जो चीज प्रोफेशन में नहीं आई आ जाओ मेरे पास। तो क्या काम है इसमें करने के लिए, व्हाट इज द वर्क लेफ्ट जो एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशन में नहीं है? 3 काम करने हैं, मेक, बनाना, सेल, बेचना। तीसरा, बनाने में मदद करो, बेचने में मदद करो। क्या? गुड्स और सर्विसेज को। ये गुड्स एंड सर्विसेज क्या है, इतना जबरदस्त तरीके से हम लोग आगे आने वाली क्लास में समझेंगे। उस जब आप यहां पे अर्निंग कर रहे होते हो, आपके अंदर जो मंशा होती है, जो इनर फीलिंग होती है, जानते हो क्या होती है? वो होती है आपकी सर्विस मोटिव। आपकी मंशा अपने मालिक को चूना लगाने की नहीं होती। आप चाहते हो कि आपका मालिक खुश रहे तो आपको टाइम पे पैसे मिले, आप उसकी सेवा भाव से उसकी सेवा करते रहते हो। अच्छा, एक प्रोफेशन के अंदर भी जब आप सामने वाले को सलाह देते हो तो भी आपका मोटिव सामने वाले की सेवा करना ही होता है, यूजिंग योर नॉलेज। आप अपने क्लाइंट का फायदा नहीं उठाना चाहते हो, राइट? अभी भी यहां भी आपका जो मोटिव रहेगा वो सर्विस मोटिव रहेगा। पर जैसे ही आप अपने जो इस खिड़की से इस खिड़की पे आते हो या इस खिड़की से इस खिड़की पे आते हो, सर्विस और जो आपका सेवा भाव है वो दरवाजे से निकल जाता है और आपके अंदर जो मोटिव क्रिएट होता है, दैट इज प्रॉफिट मोटिव, मुनाफा कमाना। थोड़ा सा आपके अंदर लालच आ जाता है। प्रॉफिट मोटिव, आपकी मंशा होती है कि मुझे मुनाफा चाहिए। तो ये प्रॉफिट क्या होता है? महंगी चीजें को बेचने पे मुनाफा हो जाता है क्या? बेटा, प्रॉफिट को भी हम बहुत जबरदस्त तरीके से आने वाली वीडियो में सीखेंगे। आने वाली वीडियो में हम सीखेंगे गुड्स क्या होते हैं, सर्विसेज क्या होती है, और ये प्रॉफिट किस बला का। आई होप आपको बिजनेस की एक झलक मिली है। ठीक, अब क्या बनाते हैं, क्या बेचते हैं और किस चीज के लिए हेल्प करते हैं, वो आगे वाली वीडियो में आएगा। उसके लिए आप स्टे ट्यून्ड रहिए और इस वीडियो में आपको क्या पसंद आया कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अगली वीडियो जल्द आने वाली है, इस वीडियो को शेयर कीजिए। जिसको बिजनेस का बी नहीं पता है वो बी से बिजनेस और बिजनेसमैन बनने के बहुत करीब पहुंच जाएगा। सो दिस इज मी सिद्धांत सर साइनिंग ऑफ। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, अच्छे से पढ़ते रहिए, मैं पढ़ाता रहूंगा। अरे आप इस तरह से पढ़ लोगे, मौज हो जाएगी आपकी। थैंक यू सो मच, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।